हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कोरोना वायरस को सबसे बेहतर नहीं समझ पाया है जो इस वायरस को करीब से फील कर चुका है, और वही वो शख्स है जो हमें ये बता पाएगा कि कोरोना वायरस एक्चुअली में कितना खतरनाक साबित हो सकता है अगर राइट टाइम पे ट्रीटमेंट और प्रिकॉशंस ना लिए जाए। इस वीडियो के जरिए हम किसी शख्स से बात करेंगे जो इंडियन है लेकिन रहते यूएई में है, दुबई में। वो बताएंगे कि कोरोना वायरस से जब वो पीड़ित हुए तो उनको क्या क्या सफर करना पड़ा, लेकिन दुबई हेल्थ अथॉरिटी ने बहुत मदद की। आज हम इस वीडियो के जरिए आपको बताना चाहते हैं कि कोरोना वायरस के संपर्क में आने के बाद क्या होता है, क्या करना चाहिए, दुबई में कोरोना वायरस का इलाज कैसे हो। तो चलिए अजू से कनेक्ट करते हैं और जानते हैं उनका एक्सपीरियंस। हाय अजू। हेलो संगीता, हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ व्यूअर्स कि अजू पेशे से एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और ये बिहार से बिलोंग करते हैं। वो दुबई रहते हैं, दुबई में जॉब करते हैं और इस पेंडेमिक की वजह से उनको वापस इंडिया लौटना पड़ा। तो अजू से मेरी मुलाकात आईआईटी इंस्टीट्यूट में हुई थी जहां हमने साथ में पढ़ाई की थी। टेल अस अजू, आप सबसे पहले कोरोना वायरस के संपर्क में किस दिन आए थे? 4 मई को मुझे फीवर हुआ और रात में मुझे फीवर होना शुरू हुआ, तो उस सिम्टम्स के बाद मुझे लग गया कि मैं इन्फेक्ट हो गया हूँ। तो देन 7 मई को आई वेंट टू द हॉस्पिटल, और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के बाद 7 तारीख को मैं हॉस्पिटल गया। देन आई कंसल्टेड द डॉक्टर। दे गिव मी सम मेडिसिन एंड आस्क मी कि अगर 2-3 दिन में आपको थोड़ा फील नहीं लगे तो ठीक फील नहीं लगे तो यू कैन अगेन कम बैक, देन यू कैन वी कैन टेक योर स्वैब, विल टेक योर स्वैब। तो मैंने कहा ठीक है। देन आई हैड माई मेडिसिन फॉर 2 days एंड मुझे थोड़ा नॉर्मल नहीं लगा क्योंकि मेरा फीवर नहीं जा रहा था और मुझे थोड़ा थोड़ा हम्म। कफ भी होना शुरू हो गया था। देन आई वेंट अगेन हम्म। एंड दे टुक माई तो स्वैब। सबसे और पहले आपको फीवर हुआ, फिर कफिंग स्टार्ट हुई, हाँ, फिर फिर मुझे आपने डिबेट किया कि ये कोरोना वायरस के सिम्टम्स हो सकते हैं। हो सकते हैं। देन हुँ, 10th of May को मेरा स्वैब हुआ और 12th मॉर्निंग को मेरा रिजल्ट आया जो पॉजिटिव था। तो ओके। यस। तो दुबई हेल्थ अथॉरिटी ने आपका टेस्ट किया? कि आपने हाँ, खुद प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके टेस्ट करवाया अपना? नहीं, दुबई हेल्थ अथॉरिटी ने हमारा टेस्ट किया क्योंकि वो लोग 3 दिन तो मेडिसिन दे के ऑब्जर्व कर रहे थे कि हुँ, हुँ। वेदर इट इज सीजनल फ्लू और सच में कोविड है, क्योंकि दोनों के सिम्टम्स तो काफी मिलते जुलते हैं। राइट। तो ओके। 12 को जब हमारा मेरा टेस्ट हुआ, स्वैब टेस्ट, देन उसके बाद मैंने इन्फॉर्म किया दुबई हेल्थ अथॉरिटी को कि मेरा जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है। देन दे हुँ, टोल्ड मी हुँ। कि ओके, इन द इवनिंग वी विल शिफ्ट यू टू द आइसोलेशन सेंटर, सो पैक योर बैग्स, वी विल कम बिटवीन 10 and 11 PM, और हम आने से 1 घंटा ओके। पहले आपको इन्फॉर्म कर देंगे और आप हुँ, हुँ। तैयार हो जाइए आइसोलेशन सेंटर जाने के लिए, जो आपका ट्रीटमेंट होगा। ओके। हाँ। आप बहुत डरे हुए होंगे कि बिकॉज़ आइसोलेशन सेंटर जाना ऑल ऑफ अ सडन, मतलब हॉस्टल से। मैं थोड़ा कंसर्न था क्योंकि कैसा था वो एक्सपीरियंस? क्योंकि सुबह में जब हॉस्पिटल वालों ने पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए कॉल किया तो उन लोगों ने बताया देयर इज नो नीड टू वरी, कि अगर बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है। तो वो बहुत हुँ, ही हुँ। थोड़ा सा क्या कहते हैं, राहत भरा था। हाँ, हाँ, तो राइट। ऑब्वियसली व्हेन जिस इस तरह के पैंडेमिक में व्हेन यू विल गेट इन्फेक्टेड तो थोड़ा बहुत तो डर लगता ही दुबई हेल्थ अथॉरिटी ने आपका ख्याल रखा। है। तो जी। कितने दिन थे आप उनके स्टूडियो अपार्टमेंट में जहाँ अ, आपको रखा गया था? 12 तारीख को ही रिजल्ट आया और 12 को इवनिंग में ही उन्होंने शिफ्ट कर दिया। तो आई हुँ, वाज देयर फ्रॉम 12 टू 29th of May। यस। ओके। तो वहाँ पे आपको क्या-क्या सुविधाएँ मिली? कुछ गाइडलाइंस, कुछ इंस्ट्रक्शंस थे जो आप फॉलो करते थे जब मैं उन वहाँ पे दिनों? एडमिट हुआ तो सबसे पहले डॉक्टर ने हमसे आके पूछा कि बिकॉज इन वन रूम देयर वर 2 पीपल, हमें एक ओके। स्टूडियो अपार्टमेंट में रखा गया था, तो वहाँ हमारी बेसिक फैसिलिटीज की सारी चीज़ें थी विद हुँ, इंटरनेट हुँ। कनेक्टिविटीज एंड फोन के। हम जो अच्छा, वहाँ का, इंटरनेट कनेक्टिविटी सब कुछ आपको प्रोवाइड किया यस, गया था, सब मतलब कुछ। बेसिक जो यस, फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं। सब कुछ प्रोवाइड किया गया था। और हमारे हुँ, हुँ। जैसे छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं लाइक नेल कटर्स एंड एवरीथिंग वाज ओह! अवेलेबल देयर। नाइस टू यस। हियर दिस। तो वो सारी चीज़ों का ख्याल अच्छा, रखा गया था। और डॉक्टर का ओके। इंस्ट्रक्शन था कि टेक रेस्ट एंड यू डू नॉट हैव टू गो आउट, आपको बाहर नहीं जाना है रूम से, और थोड़ा वार्म वाटर पीते रहें सो दैट आपके गले को जो है रिलीफ मिलता रहे।
तो वो जो कफिंग वाला हम्म। प्रॉब्लम है वो नहीं। तो वहाँ पे खाना क्या दिया जाता था, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में? खाने में आपके डाइट के हिसाब से यस या सिंस इम्यूनिटी बूस्टिंग कुछ एग्जैक्टली, तो डाइट? खाना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कोविड के पीरियड में। तो पहले उन लोगों ने पूछा कि आप डायबिटिक हैं या वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं, और या फिर इंडियन खाना है आपको। तो ये पूछने के बाद जो खाना है उस तरह से आपको आ रहा था, तो हमें जो है इंडियन फूड दिया जा रहा था। वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज खा सकते हैं। तो खाने में ओ। लाइक और खाने के साथ फ्रूट सप्लाईज थी, तो मॉर्निंग में लाइक जूस और एक फ्रूट और लाइक क्या कहते हैं, जैसे ब्रेड था और मतलब एग, अंडा, ऐसे ये हम्म। सारी चीजें आती थी जो प्रोटीन्स और विटामिन्स रिच फूड हैं वो मिलते और खाने के लिए। हाइजीन कितना मेंटेन होता था? जैसे वहाँ पे वॉशरूम यूज करते थे या हैंड वॉश के लिए सैनिटाइजेशन आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड किया जाता था? हाँ, लेकिन अपने रूम का ख्याल आपको खुद रखना था, क्योंकि हम लोग दो लोग थे एक रूम में, तो वो जो बाथरूम था वो बिल्कुल अटैच था, तो इट वाज ओनली फॉर 2 पीपल। तो जो ओके। हम बाकी जो इंटरनल क्लीनिंग थी वो हम खुद से कर ले रहे थे। और हमें एक बैगेज दिया जाता था जिसमें हमको अपना सारा जो यूज्ड मटेरियल है वो रखना है, ताकि उसको प्रॉपरली डिस्पोज किया जा सके। सो इट वाज रिटन देयर, इट्स ओके। या कोई चीजें रीयूज नहीं होंगी, मतलब कोई यूज एंड चीजें थ्रो चीजें रहेंगी। यूज एंड थ्रो चीजें थी वहां पे। हम्म। तो आप टाइम टू टाइम वहाँ पे हाथ को अपने सैनिटाइज करते थे, और मास्क पहना हुआ था आपने थ्रू आउट? यस, मास्क हमें मिलता था वहाँ, हर 2 दिन पे हमें 6-7 पैकेजेस दिए जाते थे मास्क के, जो हमें रेगुलरली यूज करना था वहाँ पे। इट वाज मैंडेटरी। तो अच्छा, मास्क मतलब हर और दिन आपको एक ये मास्क नया पहनना ही है। मास्क नया पहनना था, एंड क्लीन योर हैंड रेगुलरली। और जो एरिया है वो रोज सैनिटाइज होता था, स्टरलाइजेशन प्रोग्राम जो था चल रहा था। तो जैसा कि आपने बताया अजूब कि आपको फीवर था, कॉफिंग था, तो कुछ ब्रीदिंग इश्यूज हुए थे? बिकॉज जहां तक हम पढ़ रहे हैं, कोरोना वायरस का ये भी एक सिम्टम है कि ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो आपको कुछ ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? नहीं, मुझे ब्रीदिंग इश्यू तो नहीं हुआ था, लेकिन मुझे कफ और फीवर था। तो कफ और और फीवर। यस, सो कब आपको लगा कि अब आपकी हेल्थ बेटर हो रही है? यहाँ पे हेल्थ अथॉरिटी में जहाँ पे आप थे, वहां पर आपको किस दिन लगा कि अब मुझे अच्छा फील हो रहा है, मैं बेटर फील कर रहा हूँ हेल्थ वाइज, और अब मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और वापस अपने घर लौटना चाहिए? या उन्होंने खुद ही आपको एडवाइस किया? वो सारे क्योंकि हम हेल्थ अथॉरिटी के ऑब्जर्वेशन में थे, तो सब कुछ जो था उनकी तरफ से था। जैसे 12 तारीख को मैं एडमिट हुआ, तो 14 तारीख हम्म। से जो मेरा मेडिकेशन है वो शुरू हुआ, क्योंकि वी रिसीव्ड अ पैकेट विद द मेडिसिन। तो वो 5 दिन का कोर्स था, और 5 दिन हमें हम्म। वो दवाई लेनी थी। और 18 हम्म। को मेरा वो जो मेडिसिन है वो खत्म हो गया, यानी कि मैंने अपना कोर्स पूरा किया। और हम्म। 19 मई को मैं पहले टेस्ट के लिए गया, और 21 को हमारा पहला टेस्ट रिजल्ट आया, विच वॉज नेगेटिव। देन अब वहां हम्म। पे क्या है कि 2 नेगेटिव जो कि टेस्ट के दुबई बाद हेल्थ अथॉरिटी ने ही टेस्ट करवाए थे। सब कुछ दुबई हेल्थ अथॉरिटी की ही तरफ से था। फूड, रहना, हम्म। खाना, मेडिसिन, एवरीथिंग। और वहाँ पे डॉक्टर हम्म। और नर्स थे, तो कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत थी आपको, तो यू कैन कॉल एंड यू हम्म। कैन आस्क, जो भी चीज़ें हैं ये मतलब कुछ भी ऐसा सो फील कर वहाँ रहे की हैं। गवर्नमेंट ने आपको ये सारी फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी कि कोई एग्जैक्टली कॉस्टिंग इन्वॉल्व था इसमें? नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट था, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ ओके। से थी। तो पहला टेस्ट ओके। हमारा 19 को हुआ, और 21 को रिजल्ट आया, विच वॉज नेगेटिव। एंड देन 21 को फिर हमारा टेस्ट हुआ, और 23 को हम्म। अगेन एक रिजल्ट आया, विच वॉज नेगेटिव। तो 2 कंसेक्यूटिव टेस्ट हम्म। नेगेटिव आए। फिर हमें 5-6 दिन और अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया कि कुछ ऐसा इशू या फीवर या कुछ बाउंस बैक तो नहीं हो रहा है। तो हम्म। 29 तक हमें आइसोलेशन में रखा गया, और फिर 29 को हमें रिलीज किया गया, 23 टू अच्छा, तो 24। आपको रिलीज करके आप फिर दोबारा उसी हॉस्टल से उस हॉस्टल में वापस आए जहां आप रहते थे? और उस हॉस्टल में कुछ बदलाव आपको दिखे कि इतने दिनों में, मतलब आप उसी हॉस्टल से वहां पे और भी लोग रहते, उनसे आप इन्फेक्टेड हुए थे, तो हॉस्टल को सैनिटाइज किया गया था? व्हाट ऑल हाँ, चेंजेस यू हैव नोटिस्ड? हुआ यूं कि जब मैं वापस आया तो जो मेरे रूममेट्स थे उनकी स्क्रीनिंग हो चुकी थी, तो उनको ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं था। तो जिस दिन हमें पिक किया था उन लोगों ने, उसके नेक्स्ट 2 डेज के अंदर ही उन्होंने दो लोग जो थे उनकी उनका हेल्थ स्क्रीनिंग कर लिया था, तो उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, और ना ही कोई सिम्टम्स थे। सो दे वर वो काफी ठीक थे हेल्थ वाइज। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा वो एक जहन में एक डर बन गया था कि आई हैव गॉट इन्फेक्टेड इन दिस, मतलब इस राइट। हॉस्टल में, तो थोड़ा वापस आने में एक थोड़ा सा लेकिन हेजिटेशन जब लग आप रहा था, बट रिकवर हो
लेकिन जब आप रिकवर्ड हो गए तो आप काफी अब फियरलेस हो गए थे कि अब डर नहीं लगा होगा, अब भी डर नहीं लग रहा होगा नहीं, डर तो था वापस आने के बिकॉज बाद। आप उस पीरियड से जाते हैं, राइट। इट्स आपको पता है ये वायरस जो है, मतलब किसी के क्योंकि लिए भी कितना क्या आपको हार्मफुल ये हो डर सकता नहीं है। था कि ये शायद दोबारा मुझे हो सकता है, क्या कोरोना वायरस दोबारा मुझे हो सकता है? एग्जैक्टली ये डर था, तो मैं बहुत ज्यादा प्रिकॉशनरी मेजर ले रहा था। मैं वापस आने के बाद कहीं बाहर नहीं जा रहा था, और हम्म इतने दिन फीवर रहने के बाद बॉडी जो थी वो थोड़ी सी वीक हो गई थी, तो आई वाज हैविंग अ प्रॉपर फूड एट दैट टाइम। मतलब कि थोड़ा हम्म सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है, या घर पे बैठ के नॉर्मल थोड़ा एक्सरसाइज, हम्म या फिर खाना आपका प्रॉपरली। तो यही कुछ बेसिक प्रिकॉशंस है कि आपको जैसे बाहर नहीं जाना, आपको घर के अंदर ही रहना है जहां आप रहते हैं, आपको हैंड बार बार सैनिटाइज कर रहे हैं, खाने से पहले तो हाथ मैंडेटरी आपको धोना है, एग्जैक्टली। बेसिक हाइजीन आपको मेंटेन करना है, इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड आपको, आपका इंटेक अच्छा होना चाहिए, खान पान, राइट? यही सब ये चीजें हैं जो हमें बेसिक प्रिकॉशंस मेंटेन करनी यस, होती है। तो बेसिक हाइजीन का ख्याल रखिए, और अपना फूड जो है और पानी, इसका ख्याल रखिए। और गर्म पानी ज्यादा पीना है, मास्क चाय पीना है। मास्क मास्क जो है वो काफी मैंडेटरी है, तो डोंट फॉरगेट इट। लेकिन घर के अंदर जो लोग हैं वो भी मास्क हमेशा पहने रहें कि जो लोग इन्फेक्टेड है सिर्फ नहीं, वही लोग अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहन के रखिए। पब्लिक प्लेसेस पे, पब्लिक प्लेसेस क्राउडेड पे आप प्लेसेस घर पे। से बाहर निकल रहे हैं, आपका मास्क ऑन होना चाहिए। राइट राइट वेरी राइट। इंपॉर्टेंट। तो अब आप इंडिया वापस आ गए हैं वेलकम बैक टू इंडिया, लेकिन थैंक यू। आप क्वारंटीन में हैं यस। तो आपके क्वारंटीन के दिन कैसे चल रहे हैं? दैट्स अ डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस ऑल टुगेदर। कोरोना वायरस अलग है, अब ये क्वारंटीन का सेक्शन अलग है। अब क्वारंटीन के दिन आपके कैसे चल रहे हैं? आज आपका कौन सा दिन है, थर्ड और फोर्थ? टुडे इज माय सेकंड डे, तो सेकंड डे। यस, आज मेरा तीसरा दिन तो है आंटी, इनफैक्ट, सॉरी। तो तीसरा दिन है वही। तो 7 दिन। आंटी यू फीलिंग बोर्ड? आ, चार आ, दीवारी के अंदर आप कहीं जा नहीं सकते हैं, कुछ अपनी मन मर्जी का खा नहीं सकते हैं, वो तो हम भी नहीं खा सकते हैं क्योंकि हम भी घर पे ही हैं। लेकिन फिर भी एक चार दीवारी के अंदर रहना, ना आपकी फैमिली यहाँ पे है, तो आप फैमिली को बहुत मिस कर रहे होंगे ना? ऑब्वियसली, तो ये देखिए हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो मैं एक इंटरनेशनल हम्म ट्रैवल हूँ, तो मैंने चूज किया कि मैं हम्म 7 days क्वारंटाइन जाऊंगा पहले यहाँ, देन आई टेक अ सर्टिफिकेट फॉर फर्दर ट्रैवल, देन आई। तो हम्म। यू नो, अब यू नेवर नो कि ये इतना ज्यादा कम्युनिकेबल है, तो अगर आपके पास है या नहीं है। अच्छा, आप जैसे और भी लोग होंगे जो दुबई में, शारजाह में या पूरे यूएई में, जो इंडिया वापस आना चाहते होंगे लेकिन अभी नहीं आ पा रहे होंगे बिकॉज अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शायद रिज्यूम नहीं हुए हैं या कुछ हो चुके हैं, शायद इंडिया टू यूएई जाना आना आसान है। तो उसमें भी क्या दिक्कतें आ रही हैं? मतलब इजीली अवेलेबल है फ्लाइट्स और टिकट, या कुछ दिक्कतें आ रही हैं उसमें भी? अभी आफ्टर ये जो वीजा कैंसिलेशन का डेट्स जो अनाउंस हुआ, उसके बाद से जो नॉर्मल फ्लाइट्स हैं वो ऑपरेट होनी शुरू हुई हैं। जो एमिरेट्स थी, हम्म एयर अरेबिया थी, या इंडियन एयरलाइंस का इवैक्यूएशन प्लान तो चल ही रहा है वंदे भारत मिशन के थ्रू। हम्म तो आपको पहले हम्म एम्बेसी के थ्रू रजिस्टर करना है, तो ताकि आपका डिटेल वहाँ रहे। वो हम्म। इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट पे अवेलेबल है लिंक, वहाँ पे आप रजिस्टर कर ओके सकते हैं, यू विल गेट अ कॉल। तो पहले फेजेस ओके। में प्रायोरिटीज जो है वो ओल्ड और प्रेग्नेंट को दिया गया था, लेकिन अभी आप आ सकते हैं, मतलब टिकट जो है वो अवेलेबल है। सो आपने क्या कुछ डिफरेंस नोटिस किया इंडिया में एयरपोर्ट पे आके और शारजाह में एयरपोर्ट पे? मतलब वर पीपल मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग और इट देखिए, वाज ओके? कोशिश तो की जा रही है कि मतलब सोशल डिस्टेंसिंग जो हो वो मेंटेन रहे, वहां पे भी और यहाँ हम्म पे भी। लेकिन फिर वही है कि बहुत सारी फ्लाइट्स आ रही हैं और जा रही हैं, तो मतलब इट्स ओके, मतलब थोड़ा और बेहतर किया जा सकता है। राइट। सो अब आप कब प्लान कर रहे हैं अपने होम टाउन वापस जाने का? पहले तो मैं अपना 7 दिन फिलहाल का आपको यहाँ पे क्वारंट कितने दिन मैंडेटरी रहना है? आज आपका तीसरा दिन है, आपको 4 दिन और यहाँ पे मैंडेटरी रहना है, ये राइट? 4 दिन तो पहले मैं अपना पूरा करूंगा यहाँ पे, उसके बाद आई बुक माई टिकट्स टू गो बैक। हम्म। तो उसके बाद का दोबारा आपका कुछ टेस्ट होगा या नॉर्मली आप 7 दिन कंप्लीट करने के बाद वापस जा सकते हैं देखिए, आई ट्राई टू विदाउट एनी गेट, रेस्ट्रिक्शन? मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं एक टेस्ट करा लूं, तो वो थोड़ा सा सही रहता है। देन सिंस आई एम ट्रैवलिंग, राइट। तो मतलब है प्रिकॉशन इज बेटर देन प्रिकॉशन। सो थैंक्स, इट्स नाइस टॉकिंग टू यू अजहर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना इतना वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। हमें बहुत कुछ पता चला इस वीडियो के जरिए, बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजों के बारे में पता चला जो हमें नहीं पता थी कि कितना डिफिकल्ट होता है एक फॉरेन कंट्री में रह के इस
इस पेंडेमिक के दौरान एक ऐसी बीमारी को झेलना। थैंकफुली आप दुबई हेल्थ अथॉरिटी ने आपकी बहुत मदद करी, आप टाइम टू टाइम आपका साथ दिया, मेडिसिन, सैनिटाइजेशन, एवरीथिंग हैज बीन टेकन केयर ऑफ। सो हम दुआ करते हैं कि आप ऐसे ही सही सलामत रहें और अपने होम टाउन सही सलामत जा पाएं। हालांकि अभी बहुत जगह पे लॉकडाउन हुआ है इंडिया में अगेन, तो देखते हैं कब तक ये लॉकडाउन खुलता है और कब सब अपने अपने घर सुरक्षित जा पाते हैं। तो बाकी दोस्तों थैंक्स अजहर हमसे जुड़ने के लिए, थैंक यू थैंक्स संगीता, अ लॉट। थैंक यू सो मच। बाकी दोस्तों इस वीडियो के जरिए मेरा मकसद फिलहाल सिर्फ आपको कोरोना वायरस के बारे में जो जुड़ी जानकारी है, लेटेस्ट चीजें आ रही हैं अभी सुनने में, देखने में, उस चीज के बारे में अवेयर करना था। तो बाकी आपको कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए, कुछ लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पे जाके, डिस्क्रिप्शन पे जाके वो लिंक क्लिक करके आप सारी इंफॉर्मेशन पढ़ देख सकते हैं। अगर आपको फर्दर कुछ क्वेरी हो तो आप मेरी ईमेल आईडी पे मुझे क्वेरी भेज सकते हैं। Thank you so much. I hope you loved this video. Thanks a lot.